हेलो फ्रेंड्स, आज हम एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे एंगल कितने प्रकार के होते हैं तथा उन प्रकार के डिफिनेशन। एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं। इसे किससे मेजर किया जाता है? इसके मेजर इंस्ट्रूमेंट का नाम है प्रोट्रैक्टर। ये प्रोट्रैक्टर से मापा जाता है और इसके टोटल 7 टाइप्स हैं। 7 टाइप्स। फर्स्ट है जीरो एंगल, सेकंड है राइट एंगल और थर्ड है स्ट्रेट एंगल और फोर्थ है स्ट्रेट एंगल, फोर्थ कंप्लीट एंगल और फिफ्थ कंप्लीट एंगल, एक्यूट एंगल और सिक्स्थ है एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल और सेवंथ है रिफ्लेक्स एंगल। ये टोटल 7 टाइप्स के होते हैं। चलिए उनका हम डिफिनेशन भी देखते हैं, इसकी पहचान क्या है। हम पहले जीरो एंगल का देखते हैं। ये जीरो एंगल तो नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये जो कोण 0 अंश का हो। जैसे कि ये हमारा ए बिंदु है, ये ए है और ये बी और सी, जो ऐसे यहाँ पर जो मापा जाता है वो बिंदु भी वापस इसी पर ही आया है। तो ये होता है जीरो एंगल, जिसका कोण which measure 0 degree is called जीरो एंगल। ये होता है इसका डिफिनेशन। और दूसरा है हमारा राइट एंगल। ये राइट एंगल के बारे में देखते हैं। राइट एंगल ये an angle which measure 90 degree, is called right angle, इसका अर्थ होगा वे कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, जिसका मान 90 डिग्री हो। जैसे कि ये हमारा ए बिंदु हो गया और ये हो गया बी और ये हमारा हो गया सी। तो ये हमारी डिग्री है और ये बेस लाइन और ये 90 डिग्री पर है। इसी को हम कहते हैं राइट एंगल। ये तीसरा देखते हैं। राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल। which an angle which
which measure an angle which measure straight angle, an angle which measure कितना कहते हैं 180 डिग्री, an angle which measure is 180 degree is called straight, आगे जो भी है यही स्ट्रेट एंगल। ये हमारा इस तरह होता है ए वी, और ये हो गया बेस लाइन, और ये हमारा एंगल यहाँ पर आ जाता है, इसे हम कहते हैं, ये हमारा कितने डिग्री पर होता है 180 डिग्री पर। हम आगे देखते हैं। फोर्थ हमारा क्या है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल तो नाम से ही मालूम चल रहा है कि संपूर्ण कोण, इसे हिंदी में संपूर्ण कोण कहते हैं, संपूर्ण कोण। इसको क्या कहते हैं, ये टोटल इधर से जा करके ऐसे 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 इधर से आ जाता है, ये हमारी बेस लाइन हो जाती है, और ये इधर से जा करके ये हमारी बेस लाइन होती है, इधर से जा कर जब यहाँ पर पहुँचता है वापस, तो इसे हम क्या कहते हैं ए बी, और वापस इसे सी पर, तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। उसका भी वही सेम डेफिनेशन है, बस उसके जगह पर आपका 360 रहेगा। एन एंगल विच मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। उसके बाद हमारा क्या है एक्यूट एंगल। मान लिया कोई कोण है, ये हमारा बेस लाइन हो गया, ये यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री, बट लेस देन यहाँ पर क्या आएगा 90 डिग्री, बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इसके बाद हमारा क्या आता है एक्यूट एंगल के बाद ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ये हमारा कैसा एंगल हो जाता है, ये हमारा 6वां एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल। ये हमारा एंगल कैसा होता है, इसमें ऑब्ट्यूस एंगल, मान लिया कोई कोण है जो 90 डिग्री से अधिक है, बट 180 डिग्री से कम है, मतलब इससे अधिक है और इससे कम है, इससे अधिक और इससे कम, यानी कि इसके बीच में कहीं पड़ सकता है। तो इसके बीच में जो भी एंगल पड़ेंगे, कोई भी एंगल, वो हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, जिसे हिंदी में अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण। और उसका एक्यूट एंगल का होगा न्यून कोण। और एक एंगल हमारा और बचा है, उसे भी देख लीजिए। 7th हमारा क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब बृहत कोण। आपको मालूम चल गया ना, ये हमारा कोण कैसे होता है, ये हमारी बेस लाइन हो गई, ये इसका कोण होता है यहाँ पर आ जाएगा 180, तो ये ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। रुकिए मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ,
an angle which measure greater than 180 degree but less than 360 degree is called क्या? रिफ्लेक्स एंगल हो गया। आज का क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको मालूम हो गया कि किससे मापा जाता है, इसके इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है औजार, हथियार या फिर उसका जिससे मापा जाता है। तो ये हमारा प्रोटेक्टर से मापा जाता है, जिसे आम भाषा में लोग कहते हैं चांदा। ये आम भाषाओं में चांदा कहा जाता है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।